गांव की सवारी खत्म करके घर लौटते हैं, जहां पूरे घर में अंधेरा हो रहा होता है। ओहो, ये बिजली क्यों कट गई? न जाने अब ये बिजली कब तक आएगी। एक काम करो मालती, हम सबका बिस्तर आज छत पर ही लगा दो। हाँ सही कहा, छत पर खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवा में सबको अच्छी नींद आ भी जाएगी। ये बल्ले बल्ले, आज तो हम छत पर सोएंगे। दादी माँ अपने हमें कहानियां भी सुनाना। ठीक है बेटा, लाइए माँ जी, बिस्तर हमारे हाथ में दे दीजिए, हम छत पर बिस्तर कर देते हैं। अब तीनों बहू मिलकर छत पर पूरे परिवार का बिस्तर लगा देती है और सारा परिवार खुले आसमान में ठंडी ठंडी हवाओं में रात की नींद लेने लगते हैं। छत पर कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना राधा, गर्मी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है यहाँ पर। हाँ सही कहा निधि तुमने। इसी तरह अगले दिन सुबह मालती जल्दी उठकर सबके लिए रसोई में खाना बना रही होती है। रहने दीजिए माँ जी, आज हम सबके लिए खाना बनाते हैं। ठीक है बहू, अगर तुम्हारा मन है तो बना लो। अब तीनों बहू चूल्हे पर खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती हैं। अरे वाह, तुम तीनों ने तो गांव में रहकर गांव के तौर तरीकों को बहुत जल्दी सीख लिया। तुम्हें पता है तुमने कितना स्वादिष्ट खाना बनाया है। ये सब कुछ हमने माँ जी को देख देख कर ही सीखा है। कुछ देर बाद तीनों बहू नदी के पास आकर सभी झूठे बर्तनों को धोती हैं। गांव में रह रह कर गांव की सभी चीजों से प्यार हो गया। सच कहूँ तो यहाँ पर मुझे शहर की बिल्कुल याद नहीं आ रही। कितनी शांति और कितना सुकून है यहाँ पर। हाँ सच में गांव में सुकून तो बहुत है। कोई नॉइज पोल्यूशन ही नहीं, कोई डस्ट पोल्यूशन नहीं, एकदम नेचुरल एयर, फ्रेश हवा, फ्रेश खाना, सब कुछ फ्रेश है यहाँ पर। अब तो इन फ्रेश चीजों को छोड़कर शहर जाने का मन भी नहीं कर रहा, पर क्या करे, बच्चों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर उनके स्कूल, ट्यूशन, हस्बैंड की जॉब, सारी चीज संभालने के लिए शहर तो जाना ही होगा। कुछ देर बाद तीनों बहू घर आती हैं, जहां मालती कच्चे आम के ढेर सारे अचार बना रही